नंबर 1 क्या करा, और ये हाँ ग्रुप डी के साथ साथ आप जितने भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार का, उसमें सारे में जिसमें भी रीजनिंग पूछता है उसमें सब में हेल्पफुल होगा। तो अगर आप बिहार टीचर का देख रहे हैं, कर रहे हैं तैयारी, या फिर बिहार एसएससी का कर रहे हैं, या फिर ग्रुप डी का कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का कर रहे हैं, तो सब में ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन लाया है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है डायरेक्शन का क्वेश्चन। ऐसे हम डायरेक्शन का ना पढ़ा चुके हैं हम अपने चैनल पर, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा। 0 से हीरो तक हम बताएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इधर से नहीं दिख रहा। देखिए पी क्यू के 20 मीटर उत्तर पूर्व में है, आर क्यू के 20 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में, तो आर पी के किस दिशा में है। तो देखिए सबसे पहले तो डायरेक्शन आपको आना चाहिए, दिशा का जानकारी होना चाहिए। तो दिशा कितनी होती है, 4 होती है। डायरेक्शन कितनी होती है, 4 होती है। देखिए ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, यानी कि इधर हो गया उत्तर, उत्तर के नीचे हो गया क्या, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण हो गया। देखिए अब सपोज कहीं पर भी खड़े हैं, अगर उत्तर मुंह करके खड़े हैं, तो आपका दाएं हाथ किधर है, तो दायां हाथ हमेशा किधर रहेगा, पूरब की ओर रहेगा। किधर रहेगा, पूरब की ओर। तो दायां का उल्टा क्या होता है, पश्चिम, यानी इधर होगा पश्चिम। देखिए अब डायरेक्शन बन गया। देखिए बहुत अच्छे से बता चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट भी 3 क्लास चला, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम बताया, 3 क्लास चला है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पी क्यू के 20 मीटर उत्तर पूरब में है। देखिए वो भी आपको जानकारी होना चाहिए कि उत्तर पूरब किसको कहते हैं, पूरब पश्चिम किसको कहते हैं, दक्षिण पश्चिम किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर पूरब, तो इसको उत्तर पूरब कर सकते, कह सकते, क्या कह सकते, उत्तर पूरब कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, उत्तर पूरब, या फिर पूरब उत्तर भी कहिए। देखिए अपने पापा को पापा बोलिए, पिताजी बोलिए, फादर बोलिए, जो भी बोलिए एक ही होगा। उसी प्रकार इसको उत्तर पूरब बोलिए या पूरब उत्तर बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलना है, दक्षिण नहीं, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलना है, उत्तर पश्चिम बोलिए या पश्चिम उत्तर बोलिए, बात बराबर है। इसको दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, या इसको पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब, कुछ भी बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोलिए, आप बात बराबर है। तो क्या कह रहा है, पी क्यू के 20 मीटर उत्तर पूरब में है। तो पी कहाँ पर है, पी है जो क्यू के 20 मीटर उत्तर पूरब में है, तो उत्तर पूरब में। देखिए यहाँ है ना उत्तर पूरब, यहाँ पर है, पी कह रहा है, तो पी यहाँ पर अगर हम ले लेंगे तो क्यू के 20 मीटर उत्तर पूरब में है, यानी क्यू यहाँ पर होगा, क्यू यहाँ पर होगा, तब ना यहाँ इसके वो उत्तर पूरब में इधर होगा 20 मीटर। क्या, इसको छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्शन ही अलग हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोलिए, देखिए क्या कर रहा है, पी है जो क्यू के 20 मीटर उत्तर पूरब में है, तो क्यू यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या होगा, क्यू होगा या पी होगा। देखिए पी है जो क्यू के 20 मीटर उत्तर पूरब में है, तो पी है जो यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर पी होगा। तो देखिए पी है जो क्यू के क्यू के 20 मीटर उत्तर पूरब में है, तो पी है जो क्यू के 20 मीटर, इसको 20 मीटर कर दीजिए, 20 मीटर उत्तर पूरब में है, यानी 20 मीटर। देखिए क्यू क्वेश्चन है, इसमें ना आराम से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी जाके होगा, बनेगा। पी क्या है, क्यू के 20 मीटर उत्तर पूरब में, बन गया। फिर आर क्यू के 20 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में, तो देखिए आर अलग हो गया, तो आर है जो क्यू के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम नीचे जाएगा ना, दक्षिण पश्चिम यहाँ आएगा। इस फिगर में बनाए, यही वाले यहाँ पर ला देते। ठीक है, यहाँ पर हो गया उत्तर पूरब, यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर नीचे चल गया, कहाँ चल गया, आर चल गया क्यू के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो इसको हम बोले थे ना कि इसको दक्षिण पश्चिम बोलिए या पश्चिम दक्षिण, बात बराबर है। तो यहाँ पर हो गया 20 मीटर ऊपर 20 मीटर नीचे, यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया, आर पी क्यू। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। तो आर पी के किस दिशा में है, आर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है पी के किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो पहले ही हम बता दिए हैं कि देखिए
यहाँ से देखिए पी से अपोजिट आर देखिए, तो आर कहाँ पर है, तो दक्षिण पश्चिम बोलिए या फिर पश्चिम दक्षिण। तो क्या दिया क्वेश्चन आंसर, दक्षिण पश्चिम। हाँ देखिए देखिए, दक्षिण पश्चिम है या फिर दक्षिण पश्चिम दक्षिण है। हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। इसमें ना क्वेश्चन आराम से पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, कुछ नहीं रहता है डायरेक्शन, सिर्फ क्वेश्चन पर रहता है। क्वेश्चन आर पी के 20 मीटर उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा कि पी कह रहा है या आर कह रहा है। यहाँ पर जो पहले देखिए पी क्यू के, तो क्यू के यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िएगा गलती तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर निर्भर करता है, आप पढ़िएगा कितना अच्छा से तब होगा। ठीक है, तो उत्तर पूरा में हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। चलिए आगे, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि 47 बराबर 11 है, 36 बराबर 9 है, तो 26 बराबर क्या होगा। ऐसा वाला क्वेश्चन हम बता चुके, यही क्वेश्चन नहीं बताए, ऐसा वाला हम बोल रहे हैं। याद कीजिए, देखिए 47 के बीच में कितना अपसेंट है, तो 4 के बाद 5 होता है और 6 होता है। अब इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा, वही 11 है ना। उसी प्रकार इसके दोनों के बीच में कितना अपसेंट है, 3 के बाद 4 अपसेंट है, 5 अपसेंट है। अब इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, है 9 आ गया। उसी प्रकार इस दोनों के बीच में कितना अपसेंट है, 3 अपसेंट है, 4 अपसेंट है और 5 अपसेंट है। अब इस तीनों को काउंट करिए तो 5 और 9 3 12 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 2 समीकरण दिया हुआ है। ओके, दोनों समीकरण में जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही रूल इसमें फॉलो करेगा, और वही रूल ऑप्शन में जो आंसर आप करेगा वो उसमें फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम दोनों को सीरीज मान लेते हैं, इसको अलग सीरीज इसको अलग सीरीज, तो कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखते हैं तो क्या आता है। तो 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 आया। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 11 का क्या है, डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी देखते हैं। तो 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 8 9 10 11 4, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3। अब इसको करिए, 7 में से 3 गया तो 4 और 3, यानी कि क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसमें 11 का डिफरेंस है, इसमें 34 का डिफरेंस है। तो इसमें भी देखते हैं कि कितना का डिफरेंस है। 5 का, यहाँ 5 हो गया, 7 में से 5 गया 2, अब यहाँ पर क्या हो गया 0, 5 में से 2 गया 3, यानी ई नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर वो रूल नहीं फॉलो करेगा तो कुछ और रूल भी होगा। ठीक है, एक जैसे रीजनिंग है, ऐसा नहीं मैथ है कि वही ऐसा ही बनेगा। मैथ में भी 2-3 नियम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं। रीजनिंग में तो बहुत सारा, जैसा आप सोच सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ठीक है, बशर्ते कि टाइम बचाना है। इसमें क्या है, रीजनिंग में टाइम बचाना है और जल्दी से बनाना है, कि कितना स्पीड में आप बनाइएगा वो मायने रखता है। ठीक है, बन तो सबसे जाता है, लेकिन क्या है, मायने रखता है कि कितना स्पीड में आप बना रहे हैं। तो आप लोग ना रेगुलर आप रहिए एकदम, जब तक एग्जाम नहीं हो, जब तक रीजनिंग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपसे छूट जाएगा। सारा क्वेश्चन है कि बन जाएगा। आप रेगुलर बसरते रहिए। हर क्वेश्चन जो आपसे लग रहा है कि नहीं हमसे बन रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो 2-3 बार आप देख लीजिए, आप लोग को ना आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि किससे पढ़े, बस ये सोचिए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस वो सोचिए। आप लोग कहाँ दौड़ते हैं, जहाँ पर ज्यादा भीड़ हो वहां दौड़ते हैं, जहाँ का काम भीड़ है वहां पर नहीं दौड़ते हैं। वो देखते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है, वो अच्छा टीचर। ऐसा नहीं है, वो तो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इस कारण से। तो जो नए हैं उनको भी मौका दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें तो देखिए 14-12 है, ये तो बहुत कम है, इसको निकालना भी नहीं चाहिए, टाइम बचाइए। देखिए ऐसे ही देख लीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें भी ज्यादा का है, यहाँ पर कम का है, तो इसको भी मत देखिए। अब इसको देखिए, 5 में से 9 गया तो कितना बचा, 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 10 11 12 13 14 15, यानी 7 बचा। 9 6 15 होता है ना,
6 बचे और 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, अब 11 में से 5 गया तो 6 बचा। अब यहाँ पर 8 में से 5 गया तो 3 बचा। ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस इसका सेम है और इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। और नहीं तो एक नियम और है। क्या है नियम? देखिए, इससे तो बन गया हमारा आंसर डी आ गया, लेकिन किन्हीं किन्हीं के मन में क्या रहेगा कि यहाँ पर तो 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर 34 का डिफरेंस है, यहाँ पर 36 का डिफरेंस है, तो नहीं भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन नहीं, ये भी मेथड सही है, लेकिन हम आपको मन का वहम दूर करना चाहते हैं, एक और नियम बताना चाहते हैं। देखिए, 34 है और 12 है, इस दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा? 4 2 6, 3 1 4, 46। अब 46 को क्या करना? 2 से भागा कर देना, यानी आधा कर देना, तो क्या आएगा? 23। वही 23 है ना 23। अगर इस वाले मेथड से नहीं बनाना चाहते तो इस वाले मेथड तो 100% सही रहेगा। ठीक है, देखिए 71 है और 3 है, इसको ऐड करेगा तो कितना आएगा? 4 7। अब इसको क्या करना? 2 से भागा करिएगा तो 34 आया ना, वही 34 नहीं 30, 3 1 4 7 1 कितना आएगा? 2 3 6 2 7 14, 37 आएगा। जो बीच में बैठा हुआ वो आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं। मेरा बताने का मतलब क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करने के बाद उसको 2 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा? बीच में जो है वही आएगा। तो उसी प्रकार ए वाली आंसर आ रहा था ना उस वाले मेथड से, तो इसको हम करके देखते हैं। तो 1 9 और 9 1, इसको ऐड करिए, 9 1 10, 9 1 10, यानी 100 आया। नहीं, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 1 11, 110 आया। अब 110 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 55 आएगा, 55 आएगा, वही बीच वाला है ना, 55 है ना। आई होप आप समझ गए। ठीक है, दो मेथड बता चुके हैं, अगर जो अच्छा लगे उसी से बनाइएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नंबर एनालॉजी का। क्या है? नंबर एनालॉजी का। तो देखिए, जिस प्रकार 2 1 2 8 1 8 से संबंधित है, उसी प्रकार 1 2 2 1 किससे संबंधित है? बाई ऑप्शन। तो बनाने से पता चलेगा ना। तो किन्हीं का दिख भी गया होगा, सामने से दिख गया होगा, आंसर ही शायद डायरेक्ट लिखा हुआ और कुछ नहीं किया। देखिए, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। उसी प्रकार 1 का क्यूब लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, स्क्वायर लिखिए, कुछ भी लिखे, उसका क्या मान होगा? 1 ही होगा। तो 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आएगा। 1 का क्यूब, ऐसा क्यूब सोचिएगा, ऐसा नहीं कि 2 3 4 5 जो भी यहाँ पर क्यूब करना है। फिर 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। वही क्या है, जो आगे लिखा हुआ उसको अलग अलग करके क्या किया? क्यूब लिखकर क्यूब कर दिया, बस। उसी प्रकार 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8, 2 का क्यूब हो गया 8, 1 का क्यूब हो गया 1, यानी 1 8 8 1। 1 8 8 1 है ऑप्शन में? हाँ है, ए नंबर में। क्या है? ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, देखिए, जो क्वेश्चन छोटा लगता है ना वही एग्जाम में छूटने का चांस ज्यादा लगता है। ठीक है, इस समय उतना सोच ही नहीं पाते, इतना प्रेशर रहता है कहीं पर साइन करो, ये करो, कलर करो, ये करो, वो करो, तो थोड़ा सा माइंड में प्रेशर बना हुआ रहता, तो ये सब सोच ही नहीं पाते एग्जाम में। घर में तो बन जाता, लेकिन घर में 1 2 बार आप बना लीजिएगा तो आराम से सोच पाइएगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा वाला क्वेश्चन ज्यादा लाते हैं कि आप लोग को रिवीजन होते रहे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है। पर सीरीज का क्वेश्चन में कभी कभार है ना कि क्या सोचना है, जो क्वेश्चन इसमें हम बता रहे हैं वैसे भी उस टाइप से भी सोचना चाहिए आप लोग को। देखिए क्या है, 1 का ये स्क्वायर है, जो पहला लेटर है वो दूसरा लेटर क्या है उसका, उसी का स्क्वायर बैठा हुआ है। उसी प्रकार इसका स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ऑटोमेटिक क्या होगा? 1 2 3, यहाँ पर 4 होगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 16 होता है, यानी 16 16 होगा। तो 4 1 6 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। ओके, अच्छा लग रहा है ना? जरूर, अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, शेयर कर दीजिए। और नए रहिएगा, जो अनसब्सक्राइब किए हुए रहते हैं वो लोग देखते हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा, ताकि हमको भी अच्छा लगे
और डेली क्लास हम ले सके। ठीक है, थोड़ा नहीं आप लोग लाइक करते, नहीं सब्सक्राइब करते तो क्लास भी लेने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से हम टाइम निकाल के जरूर से जरूर क्लास लेंगे। ऐसा मेरे पास टाइम ही नहीं रहता तो नहीं हम डेली क्लास ले रहे हैं अभी। ओके, हम चाहते हैं कि डेली क्लास ले, तो इसके लिए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसका भी हम थ्योरी हम अपने YouTube चैनल पे डाल दिए हैं, अगर नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, 2-3 क्लास हम इसका लिए हैं, बहुत अच्छा से पढ़ा है। ठीक है, पूरा बता चुके हैं। ओके, देखिए क्या है, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, देखिए दाएं क्या क्या होता है, राइट होता है। राइट को R से हम डिनोट कर सकते हैं 12 अक्षरों के दाएं, यानी फिर से राइट हो गया तो 5वां अक्षर, तो कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए उल्टा क्रम तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ ही है। ठीक है, क्या है, उल्टा क्रम लिखा हुआ है। तो उल्टा क्रम में अगर उल्टा क्रम रहे या सीधा क्रम रहे, उल्टा क्रम इसके बाद हम समझाएंगे। अभी क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगर राइट रहे, सेम डायरेक्शन रहे तो क्या करना है, घटाना है। तो 12 में से 5 गया तो 7 बचा। अब 7 कहाँ से हो गया, राइट से, जो ऊपर रहेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, क्या है, उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि उल्टा क्रम में लिखा गया है, तो उसको पूछ रहा है कि 12वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर। ठीक है, तो उल्टा तो लिखा हुआ, अब क्या किए हम, तो उल्टा राइट से लिखा हुआ दोनों, तो क्या किया, घटा दिया। अब क्या हो गया, हमारा आंसर डायरेक्ट हो गया, राइट से ही होगा हमारा आंसर, यानी राइट बराबर 7, यानी R बराबर 7। 7 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो G आता है। देखिए इसी में G लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जिससे यहाँ पर इसको यहाँ से हटा दीजिए तो 7 हो गया। अब इसको यहाँ से मिला दिया तो G हो गया। ठीक है, ओके, तो इस टाइप से हम अल्फाबेट भी याद करवाए हैं, प्लेस वैल्यू याद करवाए हैं, अपोजिट याद करवाए हैं, बहुत बहुत ईजी ढंग से। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा गया, A नंबर। यदि एक चीज और समझ लीजिए, यदि क्वेश्चन रहता कि इसमें उल्टा क्रम में नहीं लिखा हुआ रहे, माने सीधा क्रम में ही लिखा रहा है, क्वेश्चन यही रहता, यहाँ पर उल्टा क्रम में नहीं लिखा हुआ रहता। देख लीजिएगा, पूरा स्किप मत करिएगा। ठीक है, उल्टा क्रम में नहीं लिखा। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए, ठीक है, उल्टा हम मैंने हटा दिए। ठीक है, और सिर्फ क्या लिख दिए कि क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर क्या होगा, तो उससे हमारा आंसर बनता, या फिर अलग हम बताते हैं, अलग क्वेश्चन ही बना देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं, इसके आगे हम बता देंगे। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा, इसमें हौच पौच हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है क्या, एक कूट भाषा में ऐसा लिखा हुआ रहता है, आपका एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा कि एक कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, तो इसको मैंने एक और रहेगा उसको क्या लिखा जाएगा, इस टाइप से रहेगा। तो हम नहीं लिखे हैं एक कूट भाषा में, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया, जितना कि उतना पर हमारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है ना कि बड़ा क्वेश्चन दे करके कितना बच्चे डर जाते, तो आप लोग डरिएगा नहीं, क्वेश्चन वही रहता है, वही निकल के रहेगा। क्या रहेगा, एक कूट भाषा में क्वेश्चन लंबा चौड़ा बना देगा और क्वेश्चन रहेगा यही, तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा दे करके बच्चे डर जाते हैं। ऐसा नहीं, डरना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना आसानी से बनेगा, और जितना क्वेश्चन छोटा रहेगा उतना आपको मुश्किल डाल देगा, उतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मुश्किल नहीं डालेगा। आप जितना लॉजिक से बना सकते हैं बनाइए। ठीक है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन रहे, देखिए एक सेम लिखा हुआ रहे, तो आप ना क्या करिएगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बना दे, हाँ, जो लिखा हुआ ऊपर है उसी को फिर से लिख दीजिए, FELLOW। अब इसी के नीचे इसको भी लिख दीजिए, FDNLNY, इस टाइप से लिख सकते हैं। नहीं तो क्या करिए, इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू लिखने पर तुरंत क्वेश्चन आंसर दिखना स्टार्ट लगेगा।
तो देखिए यहाँ पर सेम है, कुछ भी नहीं बढ़ा है, 0 बढ़ा है। यहाँ पर हुआ -1, कितना हुआ -1। देखिए ई पर 5 होता है, डी पर 4 होता है, तो डी से गया है 5 यानी -1 हुआ। अब एल के बाद क्या हुआ, एल एम नहीं एन यानी +2 भागा है, फिर सेम हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर ओ के बाद हुआ है एन हुआ है, यानी कि एन पर 14 होता है, 14 से हुआ 15 यानी -1 हुआ, 1 घटा है। अब डब्लू से हुआ है 22, डब्लू पर होता है 23, 22 पर होता है 25, तो 23 से 25 भागा यानी +2 हुआ। तो समझ में आया। देखिए यहाँ पर 0 भागा है, यहाँ पर हुआ है -1 हुआ है, यहाँ पर +2 हुआ, यहाँ पर फिर सेम हो गया, यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ पर +2 हुआ। तो जो रूल इसमें फॉलो कर रहा है वही रूल इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको भी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ GOLDEN, गोल्डन लिखा हुआ। तो क्या लिखा हुआ, सेम, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं भागा है, तो जी का जी हम लिखे देंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ, कितना हुआ, -1। तो -1 हुआ, तो ओ से माइनस बन जाएंगे तो कितना आएगा, ओ पर 15 होता है तो एन पर लिख दीजिए। जैसे अल्फाबेट कितना का ऐसा नहीं होता है कि ओ के पहले क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू आ रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, ओ पर 15 होता है, एन पर 14 होता है। अब लिखिए, अब एल पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एल पर क्या हुआ, +2 भागा है, कितना हुआ, +2 हुआ। एल एम नहीं एन, तो एल के बाद एम नहीं एन, यहाँ पर भी होगा एन। अब डी पर क्या हुआ है, सेम हुआ था, डी पर डी लिख देंगे। अब ई पर क्या हुआ है, 14 15 यानी 1 माइनस हुआ था, यहाँ पर भी डी लिखा जाएगा। अब एन के बाद होता है +2 हुआ, तो एन पर 14 होता है, 15 नहीं 16, देखिए 15 नहीं 16 नहीं 17 होगा, तो 17 पर कौन सा होता है, क्यू होता है। तो हमारा आंसर हो गया GNNDDQ है आंसर। क्यू किस में, लास्ट में, इसमें है, लास्ट में इसमें है, तो GNND नहीं, जी यहाँ पर क्या, यहाँ पर डी नहीं होगा, जी होगा, ठीक है। GNNDDQ हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में, क्या हो गया, डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है जो इसके पहले हम बताए थे, क्या बताया था, उसमें उल्टा क्रम, उसे हम बताना चाह रहे थे लेकिन नहीं बताया कि हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम अलग हम क्वेश्चन ही बना दिए। क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो दाएं से बरह में अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसमें उल्टा नहीं लिखा हुआ है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ तो डायरेक्ट आंसर आपका हो गया था, लेकिन इसमें उल्टा नहीं लिखा हुआ है, क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्रम में। क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो दाएं से बरह में अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए दाएं से क्या है, राइट से क्या है, बरह में, फिर राइट से क्या कर रहा है, 5वां, तो हमारा क्या हो गया, क्या बोले कि सेम रहेगा तो घटेगा, रहेगा सेम तो घटेगा। ओके, तो सेम है तो इसमें घटेगा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। अब 7 घटा कहाँ से, आर से, यहाँ राइट से, तो हमारा आंसर कभी भी राइट से नहीं होता, उसको लेफ्ट से बनाना पड़ता है। तो आप बोल रहे होंगे कि मैम इसके पहले तो आप राइट से ही डायरेक्ट आंसर बता दिया था, तो उसमें में तो वही तो हम चिल्ला के बता रहे हैं, उसमें उल्टा लिखा हुआ, क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ था, पर इसमें उल्टा नहीं लिखा हुआ, क्रम में लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा राइट से नहीं होगा आंसर, लेफ्ट से लाना पड़ेगा। तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए 26 जो दिया हुआ है उसको 27 माइनस कितना करना है, 27 माइनस 7 करना है। जो आए हमारा आंसर उसको 27 माइनस 7 करिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 क्वेश्चन तो ऐसा ही बना दिया था, हम देखे थे, नहीं आंसर नहीं लिखे। तो हमारा 20 पर कौन सा होता है, टी होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर टी हो गया। लेकिन अगर आप 27 माइनस 7 नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा, इसको लेफ्ट बनाने के लिए, जैसे r बराबर है 7 तो l लाने के लिए, जैसे l बराबर 7 20 हो गया ना, हमारा आंसर हो गया। तो l लाने के लिए इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं,
इसका अपोजिट लिख सकते हैं। 7 का अपोजिट क्या होता है? जी। देखिए 7 पर कौन होता है? जी आता है। अब जी का अपोजिट क्या होता है? टी। जी टी रोड हम बताए थे, जी टी रोड, या फिर शर्ट जी करके हम बताए थे उसका अपोजिट। तो डायरेक्ट आप अपोजिट भी लिख सकते हैं या फिर 27-7 भी लिख सकते हैं, जो आप लोग को अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट जैसे 7 आया, 7 पर सब लोग जान रहे हैं कि 7 जी आता है, जी का अपोजिट होता है टी, तो टी हमारा आंसर हो गया। नहीं तो अगर आपको नहीं याद रहे जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 27 माइनस क्या कर सकते हैं? 7 जो आया उसको घटा देंगे दीजिएगा, तो वही टी का मान यानी T20 आ जाएगा। ओके, 20 को तो सबको याद होगा, T20 मैच तो आप लोग कस के देखते होंगे, है ना? T20। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? सही सही बोलिए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, देख तो लेते पर लाइक नहीं करते। लाइक करिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का अंदाज आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा। लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग को पैसा थोड़ी ना लगता है उसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? फिगर वाली क्वेश्चन है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? मिसिंग वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं? अक्सर हम बताते हैं, हर क्वेश्चन में बताते हैं कि जो छोटा रहे उसी को कुछ कर करके बड़ा वाला लाया होगा। अगर मैंने 90% क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, लेकिन 10% क्वेश्चन क्या रहता है कि वैसे भी नहीं बनता, छोटा बड़े वाले को कुछ करके भी छोटा, यानी बड़ा वाला को भी क्या करते हैं? 16 अगर लिखा है तो 1 + 6 ऐसे करते हैं, तो उसको भी छोटा ही बना करके करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें है, कितना छोटा, सब ये सब पूरा छोटा है। 3 है, 1 है, 8 है, 4 है, सब छोटा है। इसमें भी ये सब छोटा है, फिर इसमें भी ये सब छोटा है, यहाँ पर भी छोटा ही आएगा, यानी ए वाली बड़ा, सब में ए वाली बड़ा दिखा रहा है, तो इसमें भी 8 बड़ा होगा। तो यही सब कुछ कर करके 8 लाया होगा। इसको छोड़ दीजिए, हमारा आंसर 8 लाना है, ना कि इसमें लाना है। हमारा आंसर तो दिया है बनाने के लिए, इसको लाने के लिए, लेकिन आपका लॉजिक क्या कहता है कि इसको ना ला करके इसको हमको लाना है। तो देखिए पहले इसको बनाइए। देखिए क्या हम बोले कि छोटा वाला को कुछ किया हुआ, तो इसको काउंट करिए, सबको ऐड करिए। 8 + 1 9, 9 + 3 कितना होता है? 12, 12 + 6 कितना होता है? 16। वही 16 है ना, हम बताए ना कि छोटा वाला को कुछ किया हुआ तो बड़ा वाला लाया हुआ। सबको क्या किया? इस तीनों का, चारों का ऐड किया तो इसको लाया। अब इसको ऐड करिए। देखिए 8 + 4 + 5 + 3 ऐड करिएगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। उसी प्रकार इसको हम ऐड करेंगे तो 6 + 5 + 4 प्लस यहाँ पर x निकालना है ना, बराबर 8 करना है। सॉरी, देखिए क्या कहा? 6 4 10 5 15, 15 + x है बराबर 8 हो गया। x बराबर कितना हो गया? नहीं तो ऐसे भी छोड़ दीजिए, इसको मत करिए, x मत मानिए। ठीक है, क्या कर रहा है? 6 + 5 + 4 + 5 करिए तो कितना आया? इतना को काउंट करिए। नहीं, 5 2 बार हो गया ना काउंट, एक बार करना है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हाँ, 6 4 10 5 15। देखिए एक से भी बन जाता, लेकिन क्या है, हमें 15 हम आपको आराम से, जिनको किन्हीं किन्हीं का लगता है ना कि एक्स देख करके डर लगता है कि नहीं एक्स से हमसे नहीं बनता, किन्हीं किन्हीं के मुँह से हम सुने हैं कि एक्स, जहाँ क्वेश्चन में हम x y देख लेते हैं हम सब क्वेश्चन ही छोड़ देते, नहीं बनता है, तो एक्स हम इसलिए हटा दिया। तो देखिए सबको काउंट किया तो कितना का? 15, लेकिन लाना मुझे कितना? 8। अब 15 - 8 करिएगा तो कितना आएगा? 9 10 11 12 13 14 15, यानी 7। गलत हम बता रहे हैं? 6 4 10 5 15, लाना कितना है? मुझे 8 लाना है। सबको काउंट किए तो आया हमारा A आया। ठीक है, मुझे लाना है 8। यहाँ पर क्या रखे कि 8 आया है ना, यही करना है ना। तो हमारा देखिए 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, यहाँ पर तो आ गया। यहाँ पर कितना लाना? 6 4 10 हो गया, 5 15 हो गया, और 8
8 तो लाना है, तो 15 तो ज्यादा आ रहा है। क्वेश्चन कुछ और क्या है कि एक सेकेंड, गलत लिख दिए क्या हम। देखिए क्वेश्चन मेरा गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर 8 नहीं 18 है, तब ना बोल रहे सही सही बनेगा। देखिए 18 लाना है, ना कि 8 लाना है। क्या है 18 यहाँ पर लिखा हुआ, तो हमारा सब काउंट करके कितना आ रहा था 6 + 5 + 4, तो 6 4 10 5 15 आया। तो 15 में हम क्या ऐड करें कि 18 आए। यहाँ पर 8 लिख दिया था, तो क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो गया बनाने में, तो कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। 15 में क्या हम ऐड करें, तो 15 में हम ऐड करेंगे 16 17 18, यानी 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। 3 रखेंगे तो 18 आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 3, यानी ए नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या था क्वेश्चन। हम थोड़ा देखिए वन हमसे छूट गया था, वो होता है, आपको टाइपिंग में भी होगा, तो यहाँ पर तो हम खुद लिख करके बना रहे हैं, तो वन छूट गया था, तो सारा को ऐड करके यहाँ था, तो हम यहाँ पर मुझे नहीं निकाले, सबको ऐड किया, इसको ऐड किया तो हमारा 15 आया। 15 में हम क्या ऐड करेंगे 18 आया, तो 15 में हम 3 रखेंगे तो 18 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या चीज का सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज वाले क्वेश्चन में जब भी आपको देखिए पकड़ने का हम बताते हैं, सीरीज पकड़ने का, जब भी सीरीज लंबा चौड़ा रहे, बहुत सारा लिखा हुआ अंक रहे, तो क्या उसको क्या करना, 90% चांस सोचने का क्या सोचिएगा कि वो अल्टरनेट सीरीज चला। क्या चला, अल्टरनेट सीरीज चला। तो देखिए इसमें अल्टरनेट सीरीज है, तो देखिए 3 के बाद 7, क्या सोचना, 3 के बाद 7, 7 के बाद 13। अब 3 और 7 का कॉमन डिफरेंस क्या करना, कॉमन डिफरेंस निकालना। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7 और 13 का कॉमन डिफरेंस 6 कितना आएगा 6 आएगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8 बच गया, 8 बचा ना, हाँ। अब देखिए अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस किसका आएगा, इसका आएगा। तो 31 में से 11 गया तो कितना गया, 21 गया तो कितना है 10 बचा। अब देखिए कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिखा आपको, देखिए यहाँ से अब यहाँ पर निकालना, जो हम हमारा निकालना वहां पर तो हम पहुंच गए। तो देखिए क्या आ रहा है 4 6 8 10, यानी 2 का आ रहा है, 2 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। इसमें क्या होगा 12 का डिफरेंस, तो 12 किस में ऐड होगा 31 में, तो 31 10 41 2 43, यानी 43 है ऑप्शन में। देखिए 43 कैसे आया आपको समझ में, 12 किस में ऐड होगा 34 में नहीं ऐड होगा, 31 में ऐड होगा। इसका सीरीज चल रहा है ना अल्टरनेट, यानी एक एक छोड़ के चल रहा है, ठीक है। तो हमारा 31 इसमें ऐड होगा तो कितना आएगा 43 हम बोले ना 43, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया बी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एनालॉगी का है, नंबर एनालॉगी का। 23 जिस प्रकार 57 से संबंधित है, उसी प्रकार 35 किससे संबंधित है। तो देखिए 23 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर माने 2 से अगर हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, 3 दूना 6 1 7, 5 दूनी 10 1 11, 711 है आंसर। हाँ है बी नंबर में आ गया। क्या किए उस टाइप से बनेगा, या फिर इसको हम कैसे बनाए थे, मैंने रखे थे इसको क्वेश्चन आंसर। देखिए निकाले कैसे 7 और 11 है, 2 का अलग अलग स्क्वायर किए, मतलब 2 का स्क्वायर किया 4 स्क्वायर नहीं, 2 गुना 2 प्लस 1 तो 5 आया, 3 गुना 2 प्लस 1 तो 7 आया, उसी प्रकार से। लेकिन क्या करना है, देखिए क्या है ये प्राइम नंबर है ना, 2 3 अलग अलग पढ़िए, 2 3, 2 भी प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर है। उसी प्रकार 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5 आता है और 7 आता है, ठीक है, आया 5 7। उसी प्रकार 3 5 प्राइम नंबर, 3 के बाद कितना आता है
अब 3 5 प्राइम नंबर, 3 5 के बाद आता है 6 नहीं आता, 7 आता है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 आता। तो इससे भी हमारा आंसर आएगा 711, तो बी नंबर में। और उस टाइप से भी बनाए तो उतना ही आया। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको वहां पर दिख जाए, 2 नियम बता चुके हैं इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, देखिए एक तरफ नंबर है, क्या है, एक तरफ नंबर है, ठीक है, एक तरफ नंबर है, एक तरफ क्या है, अल्फाबेट है। इधर भी नंबर है, यहाँ पर भी अल्फाबेट है, इधर भी नंबर, इधर भी अल्फाबेट है। तो देखिए हम क्या बोले कि अगर एक तरफ नंबर रहे, एक तरफ अल्फाबेट रहे, तो दोनों तरफ क्या कर देना, नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो लेकिन देखिए हमारा आंसर किस में, अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट में नहीं, नंबर में हमारा आंसर नहीं पूछ रहा, अल्फाबेट में पूछ रहा है। तो हम ऐसा ही करके बना के देखते हैं कि बनता है कि नहीं। तो देखिए डी पर कितना आता है, देखिए 4129 है। देखिए तो डी का तो प्लेस वैल्यू 4 होता है ना, 4 होता है। डी लिखा हुआ वो मत समझ जाइएगा, डी लिखा हुआ, ओके। आई पर कौन सा होता है, 9 होता है, तो 9 भी लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बीच में लिखा हुआ उसको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 लिख कर दीजिएगा, तो कितना आएगा, सी आएगा। कितना आएगा, सी आएगा। ओके, समझे, नहीं समझे, देखिए यहाँ पर समझ जाइएगा। आगे वाला क्या है, देखिए यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 है। 5 का डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखा हुआ, अल्फाबेट लिखा हुआ, ई लिखा हुआ। 6 का अल्फाबेट लिखा हुआ, एफ लिखा हुआ। उसी प्रकार जो बीच में उसको ऐड कर दीजिए, 6 या 7 को ऐड कर दीजिए, 6 12 13। 13 पर कौन सा होता है, ये दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 पर कौन सा होगा, एम होगा। हमारा आंसर कितना हो गया, एम हो गया। उसी प्रकार इसमें निकालिए, तो 6 पर कौन सा आता है, यहाँ पर दिख रहा है, 6 पर कितना आता है, एफ आता है। और 8 पर कौन सा आता है, 8 आता है। ओके, अब इस दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, बीच वाले को ऐड करना। 7 14 15 15 8 लिख दिए, 8 तो दिया हुआ है। 8 का कितना होता है, एच होता है। एच का हम क्या बोले थे, कैप पहनाने के लिए ना, तो 8 होता है। अब बीच वाला दोनों का ऐड किया तो 15 15 पर कौन सा होता है, ओ होता है। तो एफ ओ एच है आंसर, तो हाँ है ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। क्या था, डायरेक्ट था, प्लेस वैल्यू ही लिखा हुआ है, आगे पीछे वाला का, बीच वाला 2 अक्षर लिखा हुआ था, उसको क्या करता था, दोनों का ऐड करके एक जगह लिख देना था। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जैसे देखिए ए वाली क्वेश्चन एसएससी में अभी आता है, आरआरबी में अभी आता है, ग्रुप डी में, सब में आता है। ठीक है, तो क्या है, ऐसा वाला क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले टोटल जितना भी रहे अल्फाबेट, नंबर भी कभी कभी रहता है, अल्फाबेट भी रहता है, एबीसीडी भी रहता है, जे एक्स वाई भी जेड भी रहता है। तो क्या करना है, इसको टोटल को काउंट कर लीजिए। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 गो आया। कितना है, 18 आया। तो 18 यहाँ पर लिखे। अब 18 का क्या होता है, इसको छोटा ग्रुप बनाइए, पहले छोटा ग्रुप बनाइए। तो कितना, 18 का अगर हम 18 को हम बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। ठीक है, इससे जिससे 18 कितना से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो ये देखिए 18 तो टोटल हो गया। अब 9 हो गया, बहुत बड़ा ग्रुप हो जाएगा। देखिए 9 जिस आधा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। 3 का हो जाएगा छोटा, तो छोटा भी ज्यादा मैंने सही से नहीं बन पाता, नहीं बड़ा बन पाता। मीडियम क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो 6 का ग्रुप बनाइए इसको। तो 6 का ग्रुप बनाइए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए जहां पर ज्यादा रहे अल्फाबेट वहां पर आपको ना ग्रुप इसमें पकड़िएगा। तो देखिए 3 भी है, 3 भी है ना लिखा हुआ, तो 3 भी बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे चलिए, यहाँ पर 3 भी बनाइए, 1 भी 2 भी, अब 3 भी हो गया। ओके, अब 3 बी से पहले क्या है, ए है। क्या है, ए है। देखिए क्या है, ए है। तो यहाँ पर ए हम बना सकते हैं, जैसे A 3B।
3b के बाद फिर हम यहाँ पर ए भी लिख सकते, नहीं सी भी है, हाँ सी भी पकड़ना है। देखिए यहाँ पर सी, हम सी ध्यान भी नहीं दिए, ठीक है, तो सी भी है इसमें, तो क्या है सी है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सी लिखिएगा। जैसे देखिए A BBB C, यहाँ पर भी सी लिख सकते हैं, फिर BBA, फिर BBB C, फिर BA, फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर भी BBB होगा, क्या होगा BBB, यहाँ पर भी B, यहाँ पर BBB होगा तब ना C होगा क्या। फिर यहाँ पर B लिख सकिएगा, यहाँ पर B, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, देखिए BC, फिर BA, फिर BB, फिर BC, फिर BA, फिर BBB, फिर CB, फिर A, फिर BB। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सारा को एक जगह चुन करके रख लीजिए। तो C तो सब में है, ओके, B भी सब में है, फिर BB है ना, तो BB, C इसमें भी है, इसमें भी है, ओके। फिर चलिए CBBC, तो इसमें आ गया C, फिर B, हमारा आंसर कौन सा हो गया C नंबर। इस टाइप से बनता है ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। पहले उसको टोटल काउंट कर लीजिए, उसके बाद आप ग्रुप में बनाइए कि जैसे कि 12 का ग्रुप रहता है तो 12 को 4 से भी काट सकते, 3 से भी काट सकते, 6 से। तो अक्सर हमेशा मीडियम चुनिएगा, जैसे इसमें 3 ग्रुप बनाना, 9 का भी बना, 3 का बना, 6 का बना, तो हम हमेशा आप ना मीडियम लेके चलिएगा। क्या लेकर के चलिएगा, मीडियम, तो आपका आंसर तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मिसिंग वर्ड वाले हैं। मिसिंग वर्ड भी बोलिए या फिर इसको सीरीज भी चल सकते हैं, तो सीरीज समझ के बना लीजिए इसको, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ओके। देखिए सीरीज, चलिए यहाँ पर 8 और 2 का डिफरेंस कितना है, 6 है। 9 और 4 का डिफरेंस कितना है, 5 है। 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4 है। 4 3 7 5 4 9 6 2 8, हाँ। फिर यहाँ पर 6 और 0 का डिफरेंस 6 हो गया। 7 और 2 का डिफरेंस 5 हो गया। तो अब कुछ पता चल रहा है, देखिए 6 5 4, फिर 6 5 4, यहाँ पर 4 आना चाहिए। अब देखिए 5 में कितना माइनस करेंगे, 4 आएगा, तो 5 में 1 माइनस करिएगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पर 1 रखिए, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। डी में है 1, तो 1 हम रख सकते हैं, ओके। आई होप समझ गए। क्या था कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, बनते चल जाएगा। 6 5 4, फिर 6 5 4, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, मैं बराबर है 41, मैं जिस प्रकार 41 से संबंधित है उसी प्रकार जून किससे संबंधित है। तो मैं का कितना होता है, अगर हम इसका सारा का प्लेस वैल्यू अगर हम काउंट करते हैं, देखिए इसका होता है 25, इसका होता है 1, इसका होता है 13। अब सबको काउंट करिए तो 5 3 8 1 9, लेकिन है 1। टोटल को काउंट करके देखते हैं 9। अब 2 1 3 39 आया, 39 आया ना, 5 3 8 1 9, हाँ 2 3 39 40 यानी +2 करेंगे तो 41 आया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसको हम कर सकते हैं, जे का कितना होता है 10 होता है, यू का होता है 21, एन का 14, ई का 5। अब सबको टोटल काउंट करके देखते हैं, तो 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 1 4 1 5 50। इसमें कितना ऐड किया, +2 ऐड किया, तो +2 ऐड करेंगे तो 52 है ऑप्शन में, तो नहीं है। तो ये वाली रूल फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन ही नहीं है तो रूल क्या फॉलो करेगा। तो अगर हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर चलते हैं तो बनता है, प्लेस वैल्यू भी हटा दिए। चलिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर देखते हैं, तो वॉवेल इसमें कितना है, 1 है, कितना है 1 है वॉवेल, और कॉन्सोनेंट कितना है 2 है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो दोनों को मिला करके कितना होगा 4 1, वही 4 1 है ना। देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर, वॉवेल कितना, कॉन्सोनेंट है कितना, टोटल को लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, 40 बनाया। उसी प्रकार इसमें कितना वॉवेल, कॉन्सोनेंट कितना है, तो 2 है कॉन्सोनेंट, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है,
अब वॉवेल कितना है 2 है, वॉवेल भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब 4 एक जगह मिला करके लिख दीजिए 44 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए क्या था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, टोटल वॉवेल और टोटल कॉन्सोनेंट को लिख दिया था, उसको अलग अलग स्क्वायर करके मिला करके लिख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने थे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और घंटी भी जरूर बजा लीजिएगा तब तक, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन डालें, जो भी मॉक टेस्ट डालें, जो भी शॉर्ट वीडियो डालें, आज सबसे पहले आपको यहाँ जाए, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए भर भर के और सब्सक्राइब करिए और